स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बुकिकस्तान पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद प्रेरणादायक और मार्गदर्शक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अचीविंग वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिसे जमीला सुफ्रांट ने लिखा है। इस पुस्तक में हमें सिखाया गया है कि कैसे हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि और खुशी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस पुस्तक के मुख्य अध्यायों और विचारों के बारे में। चैप्टर 1, प्रारंभिक दृष्टिकोण। पुस्तक का पहला अध्याय हमें एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है कि वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा कैसे शुरू की जाए। जमीला सुफ्रांट हमें बताती हैं कि सबसे पहले हमें अपनी वित्तीय स्थिति की सही तस्वीर बनानी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारे खर्चे और आय के बीच का अंतर क्या है और कहां हम सुधार कर सकते हैं। इस अध्याय में हमें सिखाया गया है कि कैसे हम एक स्पष्ट योजना बनाकर अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जमीला यह भी बताती हैं कि हमें अपने वित्तीय व्यवहार का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने पैसे को कैसे खर्च कर रहे हैं और कहां हम सुधार कर सकते हैं। वह हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें अपने खर्चों को ट्रैक करना चाहिए और अनावश्यक खर्चों को कम करना चाहिए। यह प्रक्रिया हमें अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में प्रोत्साहित करती है। अध्याय के इस हिस्से में जमीला सुफ्रांट हमें अपने सपनों और आकांक्षाओं को स्पष्ट करने की प्रक्रिया के बारे में बताती हैं। वह कहती हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य हों। स्मार्ट लक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हुए जमीला हमें सिखाती हैं कि स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड, समय सीमा निर्धारित लक्ष्यों का निर्धारण कैसे किया जाए। यह दृष्टिकोण हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा जमीला हमें यह भी बताती हैं कि हमें अपने वित्तीय व्यवहार को नियमित रूप से मॉनिटर करना चाहिए। हमें अपने खर्चों और आय का नियमित रूप से विश्लेषण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में बढ़ रहे हैं। यह प्रक्रिया हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और हमें आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाती है। चैप्टर 2, बजट और बचत। दूसरे अध्याय में जमीला सुफ्रांट बजट बनाने और बचत करने के महत्व पर जोर देती है। वह बताती हैं कि कैसे हमें अपनी आय और खर्चों का सही ढंग से विश्लेषण करना चाहिए और एक मजबूत बजट बनाना चाहिए। इस अध्याय में हमें सिखाया गया है कि कैसे हम अपनी खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। जमीला सुफ्रांट हमें बताती हैं कि एक सफल बजट हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बजट बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करने और अपनी बचत को बढ़ाने में मदद करता है। जमीला सुफ्रांट हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें अपनी आय और खर्चों को सही ढंग से ट्रैक करना चाहिए और अपने बजट को सही ढंग से प्रबंधित करना चाहिए। वह कहती हैं कि बजट बनाने से हमें अपनी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने और सुधारने में मदद मिलती है। इसके अलावा बजट बनाने से हमें अपने खर्चों को प्राथमिकता देने और उन क्षेत्रों में सुधार करने में भी मदद मिलती है जहां हमें सुधार की आवश्यकता है। जमीला सुफ्रांट हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें अपनी बचत को बढ़ाना चाहिए। वह कहती हैं कि बचत करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। वह बताती हैं कि कैसे हमें अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए अलग रखना चाहिए और इसे सुरक्षित और लाभप्रद निवेशों में डालना चाहिए। इसके अलावा वह कहती हैं कि हमें अपनी बचत की योजना बनानी चाहिए और इसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। बजट बनाने और बचत करने की कला सीखने के साथ साथ जमीला सुफ्रांट हमें सिखाती हैं कि हमें अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। वह बताती हैं कि हमें अपनी आय और खर्चों का सही ढंग से प्रबंधन करना चाहिए ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा वह हमें सिखाती हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए और अपने खर्चों को उसी के अनुसार प्रबंधित करना चाहिए। चैप्टर 3, निवेश और संपत्ति निर्माण।
तीसरे अध्याय में जमीला सुफ्रांट निवेश और संपत्ति निर्माण के बारे में बताती हैं। वह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करके अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय में हमें सिखाया गया है कि कौन कौन से निवेश विकल्प हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं और कैसे हम अपने निवेश को सुरक्षित और लाभप्रद बना सकते हैं। जमीला सुफ्रांट का मानना है कि सही निवेश हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निवेश करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें अपनी संपत्ति को बढ़ाने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। जमीला सुफ्रांट हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें अपने निवेश को सही ढंग से प्रबंधित करना चाहिए और सही निवेश विकल्पों का चयन करना चाहिए। वह बताती हैं कि हमें अपने निवेश को विविध बनाना चाहिए ताकि हम विभिन्न जोखिमों से बच सकें और हमारे निवेश का सही ढंग से प्रबंधन हो सके। इसके अलावा जमीला सुफ्रांट हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें अपने निवेश के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। वह कहती हैं कि हमें अपने निवेश को केवल तुरंत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक लाभ के लिए सोचना चाहिए। इसके लिए हमें अपने निवेश के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए और इसे लगातार ट्रैक और संशोधित करना चाहिए। इस प्रक्रिया से हमें अपने निवेश के परिणामों को बेहतर ढंग से समझने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। जमीला हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हमें अपने निवेश के लिए उचित शोध करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने निवेश को सही ढंग से समझते हैं और इसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं। इसके अलावा वह बताती हैं कि हमें निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और हमारे निवेश का सही ढंग से प्रबंधन हो सके। अंतिम संदेश। दोस्तों, इस पुस्तक योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अचीविंग वेल्थ एंड हैप्पीनेस ने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि और खुशी ला सकते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम बजट बनाकर, निवेश करके और अपनी मानसिकता को विकसित करके अपने वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।